ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदवाणी से प्रभावित होने पर जीवन में निर्मलता आ जाती है और ज्ञान दीप्त हो उठता है तथा मधुर शब्दों का ही प्रभाव होता है। शक्ति व बुद्धि का समन्वय होकर जीवन सुंदर बनता है। आइए जीवन को और सुंदर बनाएं। परमपिता परमेश्वर की वेदवाणियों का स्तवन करें। ऋग्वेद के स्वाध्याय के अंतर्गत प्रथम मंडल 26वां सूक्त आज हम आरंभ कर रहे हैं। 26वें सूक्त का प्रथम और द्वितीय मंत्र आज हम लेंगे। मंत्र के ऋषि हैं शोनः शेप आजिग्रदिहि। देवता है अग्नि अर्थात परमपिता परमेश्वर। देवता का अभिप्राय होता है मंत्र का प्रतिपादित विषय। मंत्र किस विषय में बात करेगा? छंद आर्च्यो उष्णे स्वर ऋषभ। मंत्र को शीर्षक दिया है पंडित हरिशरण जी सिद्धांत अलंकार जी ने। सह यज्ञः प्रजाः। मंत्र पाठ करेंगे। ओम वसिष्वाहि मेध्य वस्त्राण्योर्जां पते सेमं नो अध्वरं यज। ओम। कहा प्रभु बंधन त्रयी से मुक्ति की प्रार्थना करने वाले जीव से कहते हैं परमपिता परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। आइए जानते हैं कि हे मेध्य यज्ञ आदि उत्तम कर्मों के करने के योग्य ऊर्जाम पदे बलों व प्राण शक्तियों की रक्षा करने वाले जीव तू वस्त्राणि वसिष्वा ही इन शरीर रूप वस्त्रों को धारण कर और इन वस्त्रों को धारण करने वाला सह नह वह तू हमारे इमम इस वेदों में प्रतिपादित अध्वरम यज्ञात्मक कर्म को यज अपने साथ संगत करने वाला बन। ऊपर बताया कि शरीर रूपी वस्त्रों को धारण कर। ये शरीर वस्त्र ही तो है। जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो आत्मा इसको ईश्वर की व्यवस्था से, ईश्वर के नियमों से छोड़कर निकल जाता है। फिर दूसरा वस्त्र धारण करता है अर्थात दूसरा शरीर ग्रहण कराते हैं परमपिता परमेश्वर। पुनः इस वाक्य को दोहराने का प्रयास करती हूँ। इन शरीर रूप वस्त्रों को धारण कर और इन वस्त्रों को धारण करने वाला वह तू हमारे अर्थात परमपिता परमेश्वर के इमम इस वेदों में प्रतिपादित अध्वरम यज्ञात्मक कर्म को यज अपने साथ संगत करने वाला बन। अध्वर वे कर्म है जो कि औरों की हिंसा न करके कल्याण ही कल्याण करने वाले हैं।
जीव को चाहिए कि वह अपने शरीरों को वस्त्र समझे। मलिन वस्त्र स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त न होकर हानिकारक होता है। इसी प्रकार यह रोगी शरीर, जीर्ण शीर्ण हुआ शरीर हमारी उन्नति का साधक कदापि नहीं हो सकता। शरीर को स्वस्थ बनाकर हमें उसमें शक्तियों का रक्षण करना है। शक्तियों का रक्षण करके उन शक्तियों का विनियोग यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में करना है। उस शक्ति को हमें यज्ञ आदि में लगाना है। ये कहने का अभिप्राय है। प्रभु ने हमें जन्म दिया, शरीर रूप वस्त्र दिया और साथ ही यज्ञ भी प्रदान कर कहा कि इसी से तूने फूलना और फलना है। यानी कि यज्ञ का साथ, संध्या का साथ, उपासना का साथ कदापि न छोड़े, ऐसा प्रभु का, परमपिता परमेश्वर का उपदेश है, संदेश है। भावार्थ, हम वस्त्र रूप इन शरीरों को धारण करके शक्तियों को सुरक्षित रखें, उन्हें वासनाओं से विनष्ट न होने दें और सदा सर्वदा यज्ञों में लगे रहें। धीरे धीरे हम समझेंगे यज्ञ केवल भौतिक यज्ञ नहीं है कि यज्ञ कुंड में साकल्य, समिधाएं, घृत आदि की आहुतियां देते हैं और यज्ञ करते हैं। यद्यपि वो भी यज्ञ है, लेकिन उसके से भिन्न भी अनेक यज्ञ हैं। हम वेद का स्वाध्याय करते हैं, ये भी यज्ञ है। हम किसी का परोपकार करते हैं, वो यज्ञ है। हम परार्थ कार्य करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, वो भी यज्ञ हैं। तो बहुत सारे यज्ञ होते हैं। तो कहा हम यज्ञों में लगे रहें। अगला मंत्र है कि प्रभु की यविष्ठता तो छंद ही परिवर्तित है, निश्चित गायत्री है, अर्थात इसमें 23 शब्द हैं मंत्र में और बाकी सभी पूर्ववत है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम नीनो होता वरेण्यः सदा यविष्ठ मन्मभिः अग्ने दिविद्मता वचः अग्ने दिविद्मता वचः। ये मंत्र बता रहा है, गत मंत्र की प्रेरणा को सुनकर शोनः शेप ऋषि जो हैं, जो इस मंत्र के दृष्टा हैं। एक बात और जाने, मंत्र के रचयिता कभी भी ऋषि नहीं होते हैं। मंत्र के रचयिता तो ईश्वर ही हैं। ये दृष्टा होते हैं ऋषि। और ऋग्वेद के मंत्रों के दृष्टा तो अग्नि ऋषि हैं, लेकिन यहाँ जो नाम आते हैं शोनः शेप है, इन्होंने मंत्रों का अर्थ, मंत्रों को साक्षात किया है और उनका अर्थ हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कहा शोनः शेप प्रभु से प्रार्थना करता है ये ऋषि। क्या प्रार्थना करता है कि हे अग्नि, हे परमेश्वर, हमारी उन्नति के साधक प्रभु, यविष्ठ है, हमारे दुरितों को दूर करके भद्रों का हमारे साथ संपर्क कराने वाले प्रभु ईश्वर, हमारे दुरितों को, जो भी हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख है, उनको दूर करके जो हमारे लिए सुखदायक है, कल्याणकारी है, भद्र है, वो उनसे हमारा संपर्क कराते हैं, प्राप्त कराते हैं। हमें ये भी नहीं पता हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, तो हम ये बात भी ईश्वर पर ही छोड़ देते हैं और हम इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम, जो भद्र है, यद जो भद्रम भद्र है,
यद भद्रम तन्नयासु, वो हमें प्राप्त कराइए। तो ऋषि कह रहे हैं, शोनशेप है कि हमारे दुरितों को दूर करके भद्रों का आप हमारे साथ संपर्क कराने वाले प्रभु, आप ही निस हमारे हृदयों में निषण्ण हो जाइए। आप ही निश्चय से हमारे लिए होता सब कुछ देने वाले हैं। वरेण्य, आप ही वरण के योग्य हैं। आपका वरण करके हमें क्या प्राप्त नहीं हो जाता, अर्थात सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, आप सदा मनमभी माननीय स्तोत्रों द्वारा विचार पूर्वक किए गए स्तवनों से तथा दिवितमता वचः ज्योतिर्मय वचनों से वचसा प्राप्त करने योग्य हैं, अर्थात ज्ञान की वाणियों के ग्रहण से तथा विचार पूर्वक की गई स्तुतियों से हम आपको अपने हृदयों में बिठा पाते हैं। उस समय हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमें सब प्राप्य वस्तुएं, प्राप्य अर्थात प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्राप्त करने योग्य हैं, सब प्राप्य वस्तुएं हमें प्राप्त हो गई हैं। और हमें वह आनंद अनुभव होता है जो इस सांसारिक वस्तुओं में प्राप्य न था। आपको प्राप्त करके मुझसे सब अशुभ दूर हो जाते हैं और मैं शुभों को प्राप्त करने वाला बनता हूँ। भावार्थ, ज्ञान व स्तवन के द्वारा प्रभु को प्राप्त करके हम अशुभों से दूर और शुभों के समीप हो सकें, ऐसी प्रार्थना ऋषि ने की। शोनः शेप ऋषि के विचार हमें पता चले। हमने ये जाना कैसे हम ईश्वर से पदार्थों को प्राप्त करते हैं, और जब ईश्वर को ही हम स्तुति के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, फिर कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं रहता। तो हम अपने जीवन को ऋषि के अनुसार बनाएं और ऋषि के उपदेश का, परमपिता परमेश्वर के संदेश का, आदेश का पालन करें। जीवन को अशुभों से दूर, शुभों के समीप करें। ओम इति शम। आज के मंत्रों के यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इनके अनुसार अपने जीवन को जिएं और सदा सुखी रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।